हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। जैसे हम आम करेंसी या फिएट करेंसी को रखने के लिए अपना बैग, पर्स या वॉलेट यूज करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए हम क्रिप्टो वॉलेट्स यूज करते हैं। बेसिकली क्रिप्टो वॉलेट्स में हम क्रिप्टो करेंसी नहीं रखते। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स में सेव होती है और इन क्रिप्टो वॉलेट्स में हम उस करेंसी को एक्सेस करने के लिए कीज को स्टोर करके रखते हैं। कीज दो तरह की होती है, प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज। इन कीज को हम ईमेल आईडी के एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमारा ईमेल आईडी का एड्रेस है तो उसे हम पब्लिक की बोल सकते हैं और जो हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड है उसे हम प्राइवेट कीज कह सकते हैं। जैसे जिसके पास भी हमारी ईमेल आईडी का एड्रेस होगा वो हमें ईमेल सेंड कर सकता है। इसी तरह जिसके पास हमारी पब्लिक कीज होगी वो हमें क्रिप्टो करेंसी सेंड कर सकता है। लेकिन अगर हमने अपनी ईमेल आईडी से किसी दूसरे को ईमेल सेंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास हमारी आईडी का पासवर्ड होना जरूरी है। इसी तरह यदि हमने अपने क्रिप्टो वॉलेट से किसी को करेंसी सेंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्राइवेट कीज होनी जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि जिसके पास हमारे वॉलेट की प्राइवेट कीज होगी उसी के पास हमारे फंड्स का एक्सेस होगा। क्रिप्टो वॉलेट्स के टाइप्स की बात करें तो मेनली क्रिप्टो वॉलेट्स दो तरह की होती है, कस्टोडियल वॉलेट्स और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। कस्टोडियल वॉलेट्स जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वो वॉलेट्स जिनकी कस्टडी किसी थर्ड पार्टी या किसी और के पास है। इसमें डिफरेंट तरह की एक्सचेंज आ जाती है जैसे बाइनेंस, CoinDCX, WazirX वगैरह। इन सब में जो हमारे वॉलेट्स की कीज हैं वो उस थर्ड पार्टी या उस एक्सचेंज के पास होती है। उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो हमारे फंड्स को एक्सेस कर सकें, यहाँ तक कि हमारे फंड्स को फ्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वॉलेट्स का फायदा ये है कि यदि हमारे वॉलेट से हैकर्स द्वारा कोई फंड्स चुराए जाते हैं तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो उस थर्ड पार्टी या उस एक्सचेंज की हो जाती है। वैसे ऐसी एक्सचेंज ने कई तरह की इंश्योरेंस ली होती है जिसके द्वारा हम अपने फंड्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वॉलेट्स के कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि जो अथॉरिटी है वो किसी थर्ड पार्टी के पास होती है और हमें कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए जो है थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन जरूरी हो जाती है। इसी के साथ वहां पे हमें अपना अकाउंट बनाने के लिए अपना KYC जो है यानी कि अपने प्रूफ है वो देने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे OpenSea हो गया जहां से हम NFT बाय कर सकते हैं, तो वहां पे हम जो कस्टोडियल वॉलेट्स के द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, वहां पे हमें नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के बारे में। नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स भी आगे दो तरह के होते हैं जैसे हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स। पहले हम हॉट वॉलेट्स या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की बात करते हैं जैसे वेबसाइट वॉलेट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया या डेस्कटॉप वॉलेट हो गया। इसमें हम मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट्स वगैरह के एग्जांपल ले सकते हैं। इन वॉलेट्स का ये फायदा है कि इनकी कीज या इनका कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में होता है। इसके मालिक हम खुद होते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन के द्वारा। और ना ही ऐसे वॉलेट्स के लिए हमें KYC की जरूरत होती है। और ऐसे वॉलेट्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि हम कभी भी किसी वक्त कहीं से भी कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बिना किसी कंफर्मेशन या बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद के वो बहुत जल्द हो जाती है। लेकिन ऐसे वॉलेट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे अथॉरिटी के साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। उसी तरह अगर ऐसे वॉलेट्स की कीज कहीं भी हमसे गुम हो जाए तो उस वॉलेट्स में हमारा जो भी पैसा है वो हम किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। और क्योंकि ये वॉलेट्स हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो हैकर्स के द्वारा उनके ऊपर हमला करना बहुत आसान रहता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस या सिक्योरिटी मेजर्स रखने पड़ते हैं। ऐसे वॉलेट्स में अपनी छोटी सी गलती के द्वारा हम अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी को भी खो सकते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड वॉलेट्स के बारे में जिन्हें हम हार्डवेयर वॉलेट्स भी कह देते हैं। ये वॉलेट्स बेसिकली जैसे हमारे USB पेन ड्राइव वगैरह होती है
उस तरह के होते हैं और ये हमारी कीज को ऑफलाइन रखते हैं। तो ये जो हॉट वॉलेट्स या एक्सचेंज वॉलेट थर्ड पार्टी कस्टोडियल वॉलेट्स हैं उनसे ज्यादा सेफ होते हैं। आजकल ऐसे वॉलेट्स काफी फैसिलिटीज के साथ आते हैं, जैसे कुछ वॉलेट्स वाटरप्रूफ होते हैं या वायरस प्रूफ होते हैं, कुछ वॉलेट्स में ब्लूटूथ का फीचर भी होता है और आजकल ऐसे वॉलेट्स भी आ रहे हैं जिनमें मल्टी सिग्नेचर का फंक्शन भी होता है। यानी कि अगर उसमें हमने कोई फंड ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए हमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। ऐसे वॉलेट्स की एग्जांपल है ट्रेजर, लेजर एटसेट्रा। ऐसे वॉलेट्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि ये वॉलेट्स ऑफलाइन होते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो इन वॉलेट्स को हमें अपने कंप्यूटर या पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और तभी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे वॉलेट्स को हमें बहुत ध्यान से, जिम्मेवारी से रखना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं साउंड वॉलेट्स के बारे में। ये ऐसे वॉलेट्स हैं जो हमारी कीज को साउंड फॉर्म में एनक्रिप्ट या एनकोड कर सीडी वगैरह के रूप में रखते हैं और जब हमने दोबारा उनको एक्सेस करना होता है तो उसी साउंड फॉर्म को माइक द्वारा डीकोड करके हम एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे पेपर वॉलेट्स के बारे में, जो एक काफी ओल्ड फैशन्ड तरीका है। पेपर वॉलेट्स कुछ नहीं, बस एक तरह का पेपर होता है जिसके ऊपर QR फॉर्म में हमारी कीज जो हैं वो प्रिंट होती हैं। लेकिन जब भी हमने कोई अपना क्रिप्टो करेंसी किसी को ट्रांसफर करना होता है तो पहले हमें पेपर वॉलेट के द्वारा किसी हॉट वॉलेट में करेंसी को ट्रांसफर करना पड़ता है और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि यदि कहीं भी हमसे वो पेपर गुम हो गया या उसके ऊपर इंक फैल गई या डिस्ट्रॉय हो गया तो हम अपनी क्रिप्टो करेंसी से हाथ धो बैठते हैं। वैसे आजकल ये तरीका कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। ये तो थे डिफरेंट तरह के क्रिप्टो वॉलेट्स। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि हम किस तरह का वॉलेट यूज करें। तो मेरी राय में यदि आपके घर में कोई पीसी, लैपटॉप या ऐसा फोन पड़ा है जिसे आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते या जिसे आप बहुत कम यूज करते हैं, तो उसमें आप अपना हॉट वॉलेट क्रिएट करके उसके ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो और जब आपको किसी ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़े तो उसी वक्त सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए उसे आप यूज करें। उसके ऊपर कोई भी और ऐप या किसी भी तरह का उससे कोई भी यूज ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आऊं आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।